नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के लिए हुए रवाना। कहा, देश के प्रधानमंत्री पिछड़ी जनजाति से सीधे बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर में किया दर्शन। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भाजपा को राजनीतिक रोटी सेकनी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बगीचा क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा विशेष जनजाति समूह में आते हैं। उनसे देश के प्रधानमंत्री सीधे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हो चुकी है। ये जनमन योजना जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे जनजाति कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया विशेष अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना की शुरुआत की है। जनमन योजना की शुरुआत हो चुकी है और लगातार चल रहा है। और ये प्रधानमंत्री जनमन योजना जो अनुसूचित जनजाति वर्ग में विशेष जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया, ये सब कुछ जाति हैं जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं। उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनमन योजना में कुल 15 योजनाएं हैं। इसमें 11 विभाग संलग्न हैं। इन सभी का आधार कार्ड मोहल्ला तक रोड बन जाए और बिजली व गैस सिलेंडर सभी के घरों में पहुंचे। इस तरह से कुल 15 काम प्राथमिक उद्देश्य जनमन योजना से है। और उनका आधार कार्ड बन जाए, उनके मोहल्ला तक रोड बन जाए, बिजली पहुंच जाए, गैस का सिलेंडर मिल जाए, इस तरह से कुल 15 काम प्राथमिकता से उनका हो जाए। ये उद्देश्य इस प्रधानमंत्री जनमन योजना का है। तो आज सौभाग्य की बात है कि बगीचा जहां पर पहाड़ी कोरवा रहते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन किया, जहां उन्होंने मंदिर के प्रांगण में झाड़ू भी लगाया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या न जाने के कांग्रेस के फैसले पर बयान देते हुए उन्होंने तंज कसा है। गजेंद्र शेखावत ने कहा कि ऐसी कई घटनाओं को चिन्हित कर सकते हैं कि जब पूरा देश गर्व कर रहा था तब कांग्रेस विरोध कर रही थी। भारत का सामान्य मानवी भारत की किसी उपलब्धि पर गर्व कर सके, उस समय कांग्रेस ने हमेशा ही इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया है। चाहे नई संसद का निर्माण हो, उसके प्रवेश का समय हो, चाहे भारत के वैज्ञानिकों के दम पर कोरोना के लिए टीका बनाया हो, प्रणब मुखर्जी साहब को भारत रत्न का पुरस्कार देना हो, भारत की सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की हो, ऐसी अनेक घटनाओं को हम चिन्हित कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के काम का कोई विरोध करे तो वे उसे पाकिस्तानी बता देंगे। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के काम का कोई विरोध कर रहा है तो वह देशद्रोही हो गया, उसे खालिस्तानी, धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी बता देंगे। भाजपा को केवल राजनीतिक रोटी सेकनी है। बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध सिर्फ कोई पार्टी नहीं बल्कि शंकराचार्य और धर्मगुरु भी कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार का नारा दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। रवि भगत ने बताया कि 11 की 11 सीटें जीतें, इसके लिए युवा मोर्चा ने रणनीति बनाई है। रवि भगत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नव मतदाता सम्मेलन को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी बनी है कि जीत और नई सरकार बनने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार में छत्तीसगढ़ की भूमिका और छत्तीसगढ़ के 11 विधानसभा सीट जीतकर हम लोकसभा भेजें, इसके लिए
युवा मोर्चा ने बड़ी रणनीति बनाई है। रवि भगत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नव मतदाता सम्मेलन को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी बनी है। राम मंदिर के 22 तारीख को लेकर हर गांव में जाकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हर गांव को राममय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। युवा मोर्चा को लोकसभा में भी तो मुख्य रूप से नव मतदाता सम्मेलन को संपन्न कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ अभी आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि बनाना युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सोच था, वो साकार हो रहा है। उसके अक्षत वितरण का कार्यक्रम और पूरे देश के हर एक गांव को अयोध्यामय बनाने का काम में भी युवा मोर्चा अक्षत वितरण आदि के कार्यों में लगी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।